हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 से 10 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। याद रखिएगा, इसमें एक्सप्लेनेशन इंक्लूड नहीं है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे डेली या फिर वीकली करंट अफेयर्स देख सकते हैं। इस सीरीज़ का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसे भी आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही गाइस आपको बता दें, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है इसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी की भी प्रोवाइड कराते हैं। ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे पीडीएफ कोर्स संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू फाइनेंशियल सर्विसेज एडवाइजरी कैपेबिलिटी इन इंडिया? सही आंसर ऑप्शन बी है। सो विप्रो ने भारत में एक नई फाइनेंशियल सर्विसेज एडवाइजरी कैपेबिलिटी शुरू की है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया? न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया नामक पुस्तक के लेखक हैं रेने नाबा। Which company has received India's first responsible steel certification? So टाटा स्टील को भारत का पहला रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेशन मिला है। Which company has inked an MOU with the Indian Institute of Science for collaborative research projects? सहयोगी अनुसंधान परियोजनाओं के लिए गरुड़ एरोस्पेस ने भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Name the leading women's empowerment activities and renowned founder of the Self-Employed Women's Association who passed away। प्रमुख महिला सशक्तिकरण कार्यकर्ता और स्वरोजगार महिला संघ की प्रसिद्ध संस्थापक का नाम इलाबेन भट्ट है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। Name the मलयालम नोवेलिस्ट who was chosen for एजुथाचन पुरस्कारम। उन मलयालम उपन्यासकार का नाम ए सेतुमाधवन है, जिन्हें एजुथाचन पुरस्कारम के लिए चुना गया है। डिफेंस एक्सरसाइज ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म इज कंडक्टेड बिटवीन साउथ कोरिया एंड विच अदर कंट्री? दक्षिण कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच रक्षा अभ्यास ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म आयोजित किया गया। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ सदर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी? भारतीय सेना के दक्षिणी कमांड के प्रमुख के रूप में अजय कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। Two women officers have been promoted to IG rank for the first time in which paramilitary forces? So CRPF में पहली बार 2 महिला अधिकारियों को IG रैंक में पदोन्नत किया गया है। Which country is hosting the 2022 United Nations Climate Change Conference or COP27 from 6 November until 18 November 2022? 6 नवंबर से 18 नवंबर 2022 तक इजिप्ट देश 2022 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या फिर COP27 की मेजबानी कर रहा है। Who has been named the next president of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अगले अध्यक्ष के रूप में सूर्यकांत पांडा को नामित किया गया है। इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट वोटर द 106-year-old श्याम शरण नेगी died recently. Mr. Negi had cast his first vote in the independent country on which date? स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता 106 वर्षीय श्याम शरण नेगी का हाल ही में निधन हो गया। श्री नेगी ने स्वतंत्र देश में अपना पहला वोट 25 अक्टूबर 1951 को डाला था। Which edition of the Sharjah International Book Fair was inaugurated by Sheikh Sultan Al Qasimi, the ruler of Sharjah city of UAE? शारजा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के 41वें संस्करण का उद्घाटन संयुक्त अरब अमीरात के शारजा शहर के शासक शेख सुल्तान अल कासिमी ने किया। Who has authored the book titled Delhi University Celebrating 100 Glorious Years? दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है हरदीप सिंह पुरी ने। चिनाब वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल स्टार्टेड इन विच स्टेट और यूटी? चिनाब वाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव जम्मू एंड कश्मीर में शुरू हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट ज्वेलर इन इंडिया टू इम्पोर्ट गोल्ड अंडर इंडिया यूएई CEPA? सो मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स भारत UAE CEPA के तहत सोना आयात करने वाला भारत का पहला जौहरी बन गया है। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेटेड बाजी राउत नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट इन विच स्टेट? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने
उड़ीसा राज्य में बाजीराव राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इनोग्रेट द शिल्प समागम 2022। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने शिल्प समागम 2022 का उद्घाटन न्यू दिल्ली में किया है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा हैज बीन सेलिब्रेटिंग गंगा उत्सव सिंस 2017 एवरी ईयर ऑन विच डे। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन 2017 से हर साल 4 नवंबर को गंगा उत्सव मना रहा है। Who launched the PWD ऐप 2.0? PWD ऐप 2.0 राजीव कुमार द्वारा लॉन्च की गई है। पर्सन विद डिसेबिलिटी ऐप। Government of India has constituted a committee under whose chairmanship for strengthening the assessment and accreditation of higher educational institutions. So भारत सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और प्रत्यायन को मजबूत करने के लिए के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। Which branch of Indian Armed Forces has approved project sanction orders of 5 Make Second projects? भारतीय सशस्त्र बलों की शाखा इंडियन आर्मी ने 5 मेक सेकंड परियोजनाओं के परियोजना स्वीकृति आदेश को मंजूरी दी है। विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप साइबर इंटेलिजेंस यूनिट टू कर्ब साइबर एंड फाइनेंशियल क्राइम। साइबर और वित्तीय अपराध पर अंकुश लगाने के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार साइबर खुफिया इकाई की स्थापना करेगी। Who has been appointed CEO of Energy Efficiency and Services Limited? So Energy Efficiency Services Limited का CEO विशाल कपूर को नियुक्त किया गया। Asian Squash Team Championships where Indian men's team clinched its first ever gold held in which country? एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप जहां भारतीय पुरुष टीम ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता, ये साउथ कोरिया में आयोजित किया गया। Who has been honored with the French government's highest honor? Chevalier de l'Ordre des Arts et des। फ्रांसीसी सरकार के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी लॉर्डे डेस आर्ट्स एट डेस पुरस्कार से अरुणा साईराम को सम्मानित किया गया। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड लाडली लक्ष्मी 2.0 स्कीम? सो मध्य प्रदेश राज्य ने लाडली स्कीम 2.0 योजना शुरू की है। विच स्टेट वॉन द नेशनल कमेंटेशन अवार्ड इन अर्बन ट्रांसपोर्ट इन द कैटेगरी ऑफ सिटी विद द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम? सो केरल राज्य ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहर की श्रेणी में शहरी परिवहन में राष्ट्रीय कमेंटेशन पुरस्कार जीता। The 11th edition of the annual joint military training between the Indian Air Force and the Republic of Singapore Air Force commenced at which Air Force station? भारतीय वायुसेना और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर एयर फोर्स के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण का 11वां संस्करण कलाईकुंडा वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विच टीम वॉन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई ने जीती है। Who will be the chief guest at the 17th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन नेक्स्ट ईयर इन इंदौर मध्य प्रदेश? इंदौर मध्य प्रदेश में अगले साल 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि मोहम्मद इरफान अली होंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज अपॉइंटेड केवी कामत एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। मिस्टर कामत इज करंटली द चेयरमैन ऑफ विच एजेंसी? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने केवी कामत को 5 साल की अवधि के लिए कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। श्री कामत वर्तमान में NAPFIT के अध्यक्ष हैं। Who inaugurated the अटल सेतु वायडक्ट कनेक्टिंग वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम एट रांगपो ऑन नेशनल हाईवे 10? राष्ट्रीय राजमार्ग 10 पर रांगपो में पश्चिम बंगाल और सिक्किम को जोड़ने वाले अटल सेतु पुल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। Who has been appointed the new president of International Hockey Federation? अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष मोहम्मद तैयब इकरम को नियुक्त किया गया। A seminar on illegal, unreported and unregulated fishing under the aegis of Indian Ocean Rim Association was conducted by the Indian Navy in which state? भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के तत्वावधान में अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित मत्स्य पालन पर एक संगोष्ठी का आयोजन गोवा राज्य में किया गया। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन लॉन्च द बिगेस्ट एवर कोल माइन ऑक्शन ऑफ हाउ मेनी माइंस? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 141 खदानों की अब तक की सबसे बड़ी कोयला खदान नीलामी का शुभारंभ किया है। विच कंट्रीज अपेक्स कोर्ट हैज बैन 2 finger टेस्ट ऑन रेप विक्टिम्स? सो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बलात्कार पीड़ितों के 2 finger टेस्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है। विच मिनिस्ट्री हैज नोटिफाइड इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम ऑन 3 नवंबर 2022? सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 3 नवंबर 2022 को
इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड स्कीम को अधिसूचित किया है। Who has been appointed as an honorary member in the general division of the Order of Australia? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के जनरल डिवीजन में मानद सदस्य के रूप में अमित दास गुप्ता को नियुक्त किया गया। Which pilgrimage center aims to become a net zero carbon emission tourist destination by 2041? सो मथुरा वृंदावन का लक्ष्य 2041 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन स्थल बनना है। Which financial institution will fund SmartCam Technologies Limited's farm efficiency initiative through a $30 million loan facility? So Asian Development Bank 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सुविधा के माध्यम से SmartCam Technologies Limited की कृषि दक्षता पहल को निधि देगा। Who has been appointed as the interim managing director of JNSR Technologies Limited? JNSR Technologies Limited के अंतरिम प्रबंध निदेशक के रूप में अनंत गोयनका को नियुक्त किया गया। Which country has become the top oil supplier of India in October 2022? अक्टूबर 2022 में रशिया भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। Which state hosted the first edition of the Toku Among Bird Count between November 4 to 7? So नागालैंड राज्य ने 4 से 7 नवंबर के बीच तोकू इमोंग बर्ड काउंट के पहले संस्करण की मेजबानी की। Which of the following has topped the Employee Provident Fund Organization coverage chart? So दिल्ली ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कवरेज चार्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। Which of the following has become the second Indian city after Pune to issue a municipal bond? So वडोदरा नगरपालिका बॉन्ड जारी करने वाला पुणे के बाद दूसरा भारतीय शहर बन गया है। Which bank has revised its credit growth outlook to 14 to 16% for the current financial year? So SBI ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने क्रेडिट ग्रोथ आउटलुक को संशोधित कर 14 से 16% कर दिया। How many medals did India win at the Para Badminton World Championships in Tokyo, Japan? टोक्यो जापान में पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारत ने 16 पदक जीते। सूर्य कुमार यादव became the first Indian player to score 1000 T20 international runs in a calendar year. He is only the second player after which cricketer in T20 history to score 1000 runs in a calendar year. सूर्य कुमार यादव एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। वे T20 इतिहास में मोहम्मद रिजवान के बाद एक कैलेंडर वर्ष में 1000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी भी हैं। Who has been appointed chairperson of the 22nd Law Commission of India? भारत के 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया। Who is the new chairman of National Monument Authority? राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के नए अध्यक्ष किशोर कुमार बासा हैं। Which of the following is India's best employer according to Forbes World's Best Employers Rankings 2022? फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत का सबसे अच्छा नियोक्ता है। विजय श्रीरंगम हैज बीन अपॉइंटेड एज पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर एज वेल एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ विच बैंक फॉर 3 years। विजय श्रीरंगम को 3 साल के लिए कैनरा बैंक के अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के साथ साथ गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट 2022 हेल्ड इन विच सिटी? वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट 2022 लंदन में आयोजित हुआ। विच कंट्री इज होस्टिंग द मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव समिट 2022? सो इजिप्ट देश मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव समिट 2022 की मेजबानी कर रहा है। इन टर्म्स ऑफ द चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ओवरऑल बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग? सबसे सस्ती विनिर्माण लागत के मामले में समग्र सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान 31वां है। अकॉर्डिंग टू 2022 ग्लोबल जेंडर वेल्थ इक्विटी रिपोर्ट, ऑन एवरेज women are expected to reach retirement with just 74% of the wealth that are accumulated by men. What is the theme for International Day of Radiology 2022? अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस 2022 का विषय रहा है रेडियोग्राफर्स एट द फोरफ्रंट ऑफ पेशेंट सेफ्टी। यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड द सेंटर फॉर मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स एट विच यूनिवर्सिटी? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी पुणे में चयापचय और अंतःस्रावी विकार केंद्र का उद्घाटन किया। आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? सेना कमांडरों का सम्मेलन न्यू दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड द नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल
अवार्ड्स फॉर द ईयर 2021, इन विच ईयर वर दीज अवार्ड्स इंस्टीट्यूटेड? भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। इन पुरस्कारों की स्थापना 1973 में की गई थी। हु विल बी कन्फर्ड उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022? उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 से अजीत डोभाल, प्रसून जोशी और लेड जनरल विपिन रावत को सम्मानित किया जाएगा। विच चैटबॉट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द UIDAI द्वारा आधार मित्र चैटबॉट लॉन्च किया गया। विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइस बेस्ड ऑन बैंक रेट? सो केरल राज्य बैंक दर के आधार पर एक समान सोने की कीमत पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड अ प्लेटफॉर्म दैट डिस्प्लेज फ्लड फोरकास्ट, नेमली फ्लड हब? सो गूगल ने बाढ़ पूर्वानुमान प्रदर्शित करने वाला एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम फ्लड हब है। द कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड विल कोलैबोरेट विद विच IIT टू सपोर्ट स्टार्टअप इन द मैरीटाइम सेक्टर? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड समुद्री क्षेत्र में स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए IIT मद्रास के साथ सहयोग करेगा। Who has been named Men's Player of the Month for October 2022 by the International Cricket Council? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा अक्टूबर 2022 के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में विराट कोहली को नामित किया गया। Which country's Anthony Sinisuka Ginting won the Hilo Open 2022? So इंडोनेशिया देश के एंथनी सिनिसुका गिटिंग ने हाइलो ओपन 2022 जीता है। The Supreme Court upheld the Employees Pension Amendment Scheme 2014 and removed cap of what amount on maximum pensionable salary? सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 को बरकरार रखा है और अधिकतम पेंशन योग्य वेतन पर 15,000 रुपये की सीमा को हटा दिया। The theme of India's G20 presidency, Vasudhaiva Kutumbakam or One Earth, One Family, One Future, is drawn from which ancient Sanskrit text? भारत की G20 प्रेसिडेंसी का विषय वसुधैव कुटुंबकम या एक धरती एक परिवार एक भविष्य, ये प्राचीन संस्कृत पाठ महाउपनिषद से लिया गया है। विच स्टेट विल होस्ट 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स? सो उत्तर प्रदेश 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा। विच स्टेट और यूटी विल होस्ट नेशनल विंटर गेम्स नेक्स्ट ईयर? सो उत्तराखंड राज्य अगले साल राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों की मेजबानी करेगा। Which country has been named as the host country for the 2023 IBA Women's World Boxing Championship? So 2023 IBA महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भारत को मेजबान देश के रूप में नामित किया गया है। Who defeated Belarus tennis star Aryna Sabalenka to win the WTA finals? WTA finals जीतने के लिए बेलारूस की टेनिस स्टार अरेना साबलेका को कैरोलिन गार्सिया ने हराया है। 3 Indians are among Forbes Asia's Power Business Women 2022 list. Which of the following is not included in this list? 3 भारतीय फोर्ब्स की एशिया की पावर बिजनेस वुमेन 2022 की सूची में शामिल हैं। इस लिस्ट में फाल्गुनी नायर नहीं है। राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 कल्मिनेटेड इन विच स्टेट? राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन मेघालय राज्य में हुआ। A 3-day international tribal dance festival was organized in which city? 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन रायपुर में किया गया। A 5-day ग्रीनवुड उद्भव इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल कंक्लूडेड इन विच स्टेट? 5 दिवसीय ग्रीनवुड उद्भव अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ। वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। What is the theme for World Usability Day in 2022 that is observed annually on the second Thursday in November? 2022 में विश्व उपयोगिता दिवस के लिए विषय Our Health है, जो प्रतिवर्ष नवंबर में दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। The first ever conference of Indian Trade Service Officers मंथन 1.0 was held in which state? भारतीय व्यापार सेवा अधिकारियों का पहला सम्मेलन मंथन 1.0 ये गुजरात राज्य में आयोजित किया गया। Who chaired the first ever joint society meeting of Autonomous Institutes of Ministry of Earth Sciences in New Delhi? नई दिल्ली में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के स्वायत्त संस्थानों की पहली संयुक्त सोसाइटी बैठक की अध्यक्षता जितेंद्र सिंह ने की है। In November, which week was inaugurated to share research interest and build long-term research partnerships? नवंबर में अनुसंधान हितों को साझा करने और दीर्घकालिक अनुसंधान साझेदारी बनाने के लिए इंडो जर्मन वीक का उद्घाटन किया गया। इंडिया प्रेजेंटेड एड ऑफ व्हाट अमाउंट टू द यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रिफ्यूजीज इन द नियर ईस्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023?
भारत ने वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए नियर ईस्ट में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को $2.5 मिलियन की राशि की सहायता प्रदान की। Which word has been chosen as the Collins Dictionary Word of the Year? Collins Dictionary के Word of the Year के रूप में permacrisis को चुना गया। Which non-life insurer received a patent for IoT-enabled system to avert fire hazards? So ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस को आग के खतरों से बचने के लिए IoT सक्षम प्रणाली का पेटेंट प्राप्त हुआ। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज इंस्टॉल्ड इंडियाज लार्जेस्ट विंड टर्बाइन इन विच स्टेट और यूटी? अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने गुजरात राज्य में भारत की सबसे बड़ी पवन टर्बाइन स्थापित की। द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक विल बी इंस्टॉल्ड इन विच सिटी? विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में स्थापित की जाएगी। नेम द इंडियन अमेरिकन प्रोफेसर हु रिसीव्ड अमेजॉन रिसर्च अवार्ड टू स्टडी इवॉल्विंग मशीन लर्निंग सिस्टम्स। सो उन भारतीय अमेरिकी प्रोफेसर का नाम पवित्र प्रभाकर है जिन्हें विकसित हो रहे मशीन लर्निंग सिस्टम का अध्ययन करने के लिए अमेजॉन रिसर्च अवार्ड मिला है। साथ ही गाइस करंट अफेयर्स फंडा आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसा हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।